स्वामी सत्यानंद हॉस्पिटल, यहाँ पर बवासीर पाइल्स का इलाज किया जाता है और 40 साल पुराना ये हॉस्पिटल हम आपको आज यहाँ पर दिखा रहे हैं। सुबह से ही यहाँ पर भीड़ लग जाती है। पाइल्स की डेफिनेशन बता रहा हूँ। पाइल्स क्या होता है? पाइल्स कोई बीमारी नहीं है कि डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर किस वजह से है? हमारे खान पान से, हमारी जीवन शैली से। कब खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, किस टाइम खा रहे हैं। बाहर बहुत ज्यादा फास्ट फूड, फास्ट फूड की भी आप चीजें देखिए, अलग रख लीजिएगा थोड़ा सा। को हम पचा कब रहे हैं, यानी टाइमिंग ही सही नहीं, टाइमिंग ठीक नहीं है सर। जैसे हम बाहर के आहार की बात करते हैं, ज्यादा मिर्च मसाले या जैसे कह सकते हैं हम फास्ट फूड वगैरह, इन चीजों से भी ये प्रॉब्लम पनपती है। बहुत ज्यादा पनपती है, क्योंकि बनाने वाले का ये थोड़ा ना पता है कि वो हमें बिल्कुल फ्रेश खाना दे रहा है। कई जगह से आते हैं, बिहार से भी पेशेंट आते हैं, बॉम्बे से भी पेशेंट आते हैं, आउट ऑफ कंट्री भी पेशेंट आते हैं हमारे यहाँ पर। वो उसका रहने का, ठहरने का इंतजाम आप ही के पास? हाँ जी, उनके लिए हम फ्री में खाना प्रोवाइड कराते हैं। अगर मरीज को 1 दिन 2 दिन रुकना है, उसका हम कोई एडिशनल चार्जेस नहीं लेते। पेशेंट को ट्रांसपेरेंसी जो भी एक्सपेंस होता है वो बता देते हैं। हिडन चार्जेस हमारे पास कोई भी नहीं। एक पेशेंट हमारे साथ और भी हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं इलाज कराने के लिए। भगंदर यानी फिस्टुला की शिकायत थी और काफी जगह इलाज करा करके आ भी चुके हैं। और आपने इससे पहले का इलाज कराया फिस्टुला का, आपने बड़े बड़े टेस्ट भी कराए और वहाँ पर इलाज भी कराया, पट्टियां तक कराई। तो सर ये बताइए, क्या फिर दोबारा हो गया वहाँ? हाँ, 2-2, 2.5, 3 महीने पट्टियां भी चलती रही। पट्टियों के बाद भी हमें इस बीमारी से निजात नहीं मिली। जहाँ गए उन्होंने हमें किसी जानने वाले ने बताया कि आप एक बार स्वामी सत्यानंद जी के पास जाइए। एक बार वहाँ जा करके अपने इस बीमारी के बारे में या बीमारी को दिखाएं। घर से मिले, हमें वेल अटेंड किया इन्होंने और बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने अपनी तरफ से एफर्ट डाल के रोग को समझने की कोशिश करी और उसके बाद हमें भी अच्छे तरीके से समझाया। हमें काफी अच्छा लगा कि उन्होंने अपने नॉलेज के थ्रू हमें डीपली कि ये प्रॉब्लम है क्या, कैसे हुई और कैसे आने वाले समय में ठीक कर सकते हैं। फिस्टुला के लिए 4 सूत्र वाला जो ट्रीटमेंट दिया है, मेरे नजरिए से जो सर रोज तो नहीं आना है ना आपको, हफ्ते में एक बार बुलाया जा रहा है ना? हाँ जी, एक बार बुलाते हैं और वो 1 टाइम ही फीस लेते हैं, उसके बाद दोबारा से फीस नहीं लेते हैं। वो आराम नहीं मिला, बाकायदा मैं इनकी पूरी फीस वापस करूंगा। और बताइए, इससे ज्यादा मैं नहीं बोल सकता। अपनी दिनचर्या, अपने लाइफ स्टाइल को बदलते हैं, अपने खान पान को बदलते हैं, तो हो सकता है हम इस बीमारी के पास ही ना जाए। फाइबर युक्त ज्यादा खाना खाएं, फ्रूट ज्यादा खाएं, पानी ज्यादा पिए, आहार, निद्रा और व्यायाम मैंने आपको बताया। कंसल्टेंसी फीस एक बार ले ली तो हमारे यहाँ पे चाहे आप 3 महीने बाद आ जाइएगा, वो कंसल्टेंसी हम नहीं लेते। सारे लोगों का एक ये भी सवाल होता है कि हम आपके पास आ नहीं सकते या उन्हें इस तरह की कोई बीमारी है कि वो बेड से नहीं उठ पा रहे, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उसी में ये सर, पैरालाइज्ड पेशेंट है, किसी को सेरिब्रल अटैक आ गया, बेड पे आ गया, किसी को कैंसर हो गया तो उसको बेड पे आ गया, किसी का ऐसा एक्सीडेंट हो गया कि जो उठ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, या जिनको बहुत ज्यादा शुगर बढ़ गई है, तो ऐसे में ही हमें उन पेशेंटों को हम दवाई भेजते हैं। कि ऐसा नहीं है कि वो पैसे देने के लिए बेचारे तैयार भी होते हैं, फिर हम उनको बोल भी दें। लेकिन हाँ, 60 से 70% रिजल्ट मैं कहता हूँ पेशेंट को। नहीं कि लेटे लेटे पेट साफ नहीं होता है, कुछ लोग चले जाते हैं चूरन की तरफ, यानी कि वो धीरे धीरे चूरन का सेवन करने लग जाते हैं, जिससे कि उसे रोज लत लग जाती है। अच्छा, जैसे अल्कोहल एडिक्शन है, तो इसका भी नशा हो जाता है? जी सर, अगर वो नहीं खाएगा तो उसके दिमाग में एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो जाता है। लोग चूरन खा खा के सिनाई होती है। हमारी आंतें जो हैं 1 मिनट में 4 बार मूवमेंट करती हैं। नेचुरल है, पेरास्टियल मूवमेंट बढ़ाने के लिए आंतों की, ठीक है, वो 4 से 6 पे कर देगा। 1 चम्मच आपको चूरन डेली खाना है जी, रात को सोते समय, ठीक है, तो वो क्या रेसिस्टेंट नहीं होगा? चूरन हमेशा नहीं खाना चाहिए, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे उसी के अकॉर्डिंग ही खाना चाहिए और लंबे समय के लिए कभी भी नहीं खाना चाहिए, जिससे कि इंटेस्टाइन के मूवमेंट्स है उनमें चेंजेस आ जाते हैं, फिर जो नेचुरल प्रोसीजर है उसका वो खत्म हो जाता है उसका। आपसे एक वादा और कर रहा हूँ, करीबन 10 साल बाद ये अस्पताल आपको पूरा चैरिटेबल मिलेगा, पूरा चैरिटेबल, अगर मैं रहा तो। जरूर सर, बहुत अच्छा काम, तो पता नहीं लगता है। बहुत अच्छा, आपकी सोच बहुत अच्छी है सर। दोस्तों आज मैं आपको लेकर के आया हूँ स्वामी सत्यानंद हॉस्पिटल। यहाँ पर बवासीर पाइल्स का इलाज किया जाता है और 40 साल पुराना ये हॉस्पिटल हम आपको आज यहाँ पर दिखा रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर काफी दूर दूर से लोग आते हैं, अपना इलाज कराते हैं। अगर कहीं दूर से भी आ रहे हैं, किसी भी स्टेट से आ रहे हैं, तो आपसे यहाँ पर किसी तरह का बेड चार्ज नहीं लिया जाएगा। और इस तरह का देखिए आपको ये पूरा हॉस्पिटल दिखाई दे रहा है। इस तरह से यहाँ पर पेशेंट आते हैं, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। सुबह से ही यहाँ पर भीड़ लग जाती है। एक ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी बीमारी पाइल्स, जिसका इलाज यहाँ पर किया जाता है। आप लोग भी यहाँ पर आइए, एक बार डॉक्टर साहब से मिलिए। यहाँ पर डॉक्टर साहब का साथ में घर भी है, यानी रेजिडेंशियल भी यहीं पर है और क्लिनिक भी यहीं पर है। अगर आप रात को किसी भी टाइम आ जाते हैं तो भी आपके लिए पूरी व्यवस्था डॉक्टर साहब ने यहाँ पर की हुई है। डॉक्टर साहब, मैंने देखा है बहुत सारे पेशेंट परेशान होते हैं, किसी को खून आ जाता है, किसी को दर्द होता है, गुदा मार्ग में बहुत सारी परेशानियां होती हैं। तो हम इस बीमारी और इस परेशानी के बारे में आज आपसे विस्तार से बात करने के लिए आए हैं।
देखिए, मैं डॉक्टर उमेश कुमार, HOD स्वामी सत्यानंद पाइल्स हॉस्पिटल, हाँ जी। जो कि मैं यहाँ पर 18-19 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये हमारा अस्पताल आज से नहीं 40-42 सालों से उत्तर भारत का 4 सूत्र का पाइल्स का पहला सेंटर है। इनसे पहले मेरे फादर डॉक्टर महेंद्र सिंह जी और हमने उनके साथ 18 साल काम किया, और उससे पहले से ही यह क्लिनिक चला हुआ आ रहा है। बीमारी है क्या, उसके बारे में मैं आज आपको बहुत खुले तरीके से बताना चाह रहा हूँ। ये जो गुदा मार्ग है हमारा, उसके अंदर 4 से 5 बीमारियां होती हैं। इसमें हम पाइल्स, बवासीर बोल देते हैं हिंदी में, और फिशर के मतलब होता है कि लैट्रिन के रास्ते में एक कट लग जाता है, एक बड़ा कॉमन है। उसके भी बारे में मैं बताऊंगा। उसके बाद फिर जो है हम फिस्टुला बोलते हैं, इसको बगंदर बोलते हैं, जो कि गुदा मार्ग के पास एक छोटी सी फुंसी बन जाती है। नॉर्मली आदमी उसको एक छोटी सी फुंसी सोच के कहीं इधर इलाज करवाया, कभी इधर इलाज करवाया, फिर कई लोग, किसी ने ये एडवाइस कर दिया वहाँ चले जाइए, वहाँ चले जाइए, किसी ने ऑपरेशन एडवाइस कर दिया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि पहले तो मैं आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ, उसके बाद है पाइलोनोडल साइनस की। पीछे वर्टिब्रा कॉलम होती है, उसके नीचे जो सैक्रम का पार्ट होता है, जो टेल बोन बोलते हैं, तो वहाँ पर जो ज्यादा ओबीज लोग हैं, मीन्स जो मोटे लोग हैं, जो हाइजीन नहीं रहते, टाइम से नहाते नहीं है, बालों का गुच्छे की वजह से वो इन्फेक्शन वहाँ पे इंजुरेट कर जाता है, जिससे एक वो साइनस बन जाता है, जिसको हम नासूर बोलते हैं। मोस्टली मैंने बच्चों में भी देखा है, 5 साल के 8 साल के बच्चों में कई बार जुवेनाइल पोलिप बन जाता है। जुवेनाइल का मतलब होता है कि बाल, बच्चा। पोलिप होता है कि करेक्टल पोलिप होता है कि वो माँ बाप देखता है कि जब बच्चा लैट्रिन गया, लैट्रिन जाने के बाद उसको खून आ रहा है, तो माँ बाप घबरा जाती है, इधर कभी उधर। बच्चा होने की वजह से वो कई बार बड़े अस्पतालों में नहीं जाते, लेकिन एक वो बहुत कॉमन सी ही बीमारी है। उसका ट्रीटमेंट हम विदिन 3 दिन में ठीक कर देते हैं। ना ही बच्चे को कोई पेन होता है, ना उसमें हमें कोई ज्यादा दर्द की दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। बहुत सारे देखने वाले हैं और ऐसे लोग भी हैं जिनको ये बीमारी हो चुकी है। आपने जो लक्षण बताए हैं, अभी ये बीमारी के बारे में बताया, लेकिन अभी लक्षण नहीं बताए, तो हमें ये बताइए इसके लक्षण हम कैसे पता कर सकते हैं। और दूसरा सर ये और बताइए, क्या ये हमारे देखने वालों की गलत बात नहीं है, वो बताते नहीं है कि हमें इस तरह की परेशानी है। बहुत सारे लोग हैं जो शर्माते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि हमारे सेंटर पे आने के बाद भी इतना शर्माते हैं कि एक डॉक्टर के सामने शर्माने वाली कोई बड़ी बात नहीं होती है। डॉक्टर से कोई छुपाव नहीं होना चाहिए। अगर हम डॉक्टर से छुपाएंगे ये चीजें तो वो बीमारी बढ़ेगी। और सर, उन लोगों को बीमारी बढ़ चुकी है जो अभी सोच ही रहे हैं कि कहीं मुझे पाइल्स तो नहीं है, और इस चीज को उन्होंने अभी अपने घर में या कहीं किसी को बताया भी नहीं है, ना ही अभी कोई इसी तरह से अपना उपचार कराया। तो दोस्तों इस चीज के लिए आप बिल्कुल भी देर ना करें, यहाँ डॉक्टर उमेश जी आपके लिए बैठे हैं। हमारी जो एनल कैनाल होती है, ठीक है जी, लैट्रिन के रास्ते में 3 से 3.5 सेंटीमीटर तक की होती है। ठीक है। तो ये मेनली खाने पीने की वजह से बार बार मसाले या तली हुई चीजें, या लैट्रिन के दौरान काफी देर तक बैठे रहना, सीवर कॉन्स्टिपेशन होना, इधर उधर से ज्यादा पेट साफ की दवाई खा लेना की वजह से। देखिए, मैं आपको एक पाइल्स की डेफिनेशन बता रहा हूँ। पाइल्स क्या होता है? पाइल्स कोई बीमारी नहीं है कि डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर किस वजह से है? हमारे खान पान से, हमारी जीवन शैली से। कब खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, किस टाइम खा रहे हैं। बाहर बहुत ज्यादा फास्ट फूड, फास्ट फूड की भी आप चीजें देखिए अलग रख लीजिएगा थोड़ा सा, और उसको हम पचा कब रहे हैं, यानी टाइमिंग ही सही नहीं, टाइमिंग ठीक नहीं है बिल्कुल। अच्छा जी। देखिए, समय सबसे बड़ी चीज है। अगर आप समय से कोई भी काम नहीं करोगे तो वो काम मतलब बिल्कुल फेल है। नहीं, सिर्फ अर्निंग के लिए लोग सोचते हैं ज्यादा। मेरी नहीं देखता है कि भाई मैं अपने लिए समय क्या दे रहा हूँ, क्या मैं अपना आहार टाइम से ले रहा हूँ, या मैं व्यायाम टाइम से कर रहा हूँ, निद्रा नींद मैं वो प्रॉपर ले पा रहा हूँ, नहीं ले पा रहा हूँ। आजकल सबसे बड़ी समस्या एंजाइटी, स्ट्रेस लाइफ के अंदर इतना बढ़ चुका है, जिसकी वजह से नींद पूरी नहीं होती, और नींद पूरी नहीं होगी आपको 100% पेट की बीमारियां लगेंगी, 100% आपका पेट साफ नहीं होगा, उससे फिर ये बीमारी ज्यादा पनपती है। सर जैसे हम बाहर के आहार की बात करते हैं, ज्यादा मिर्च मसाले, या जैसे कह सकते हैं हम फास्ट फूड वगैरह, इन चीजों से भी ये प्रॉब्लम पनपती है। बहुत ज्यादा पनपती है, क्योंकि बनाने वाले का ये थोड़ा ना पता है कि वो हमें बिल्कुल फ्रेश खाना दे रहा है। तक हम ये सोचते हैं कि स्पाइसी कम है, टेस्ट नहीं आया। डेली आदमी खाना बदल रहा है, कभी कुछ खा रहा है, कभी कुछ खा रहा है, कुछ खा रहा है, तो शरीर में नुकसान ही करता है। सर मैंने ये भी सुना है कि आप ऑपरेशन करा लो ठीक हो जाओगे, एक इंजेक्शन लगा लो ठीक हो जाओगे। उन्होंने कहीं ये इलाज कराया भी है, काफी इलाज करा के थक चुके हैं। सर मैं आपके पास थोड़ा सा इसलिए आया हूँ क्योंकि देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों, देखिए डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, 40 साल का एक्सपीरियंस है, और इन्हीं के साथ डॉक्टर उमेश जी हैं, जो आज सर कम से कम 18 से 20 साल का एक्सपीरियंस आपका होगा लाइफ टाइम में, और आपके इस तरह के प्रैक्टिस टाइम में। तो ऐसे पेशेंट भी आपके पास हैं जो और जगह से इलाज करा के थक चुके हैं और आपके पास सक्सेस होकर के जा। सर जी, मैंने अपनी लाइफ में वो केस ठीक किए हैं जिन्होंने फिस्टुला के, बगंदर के, जो कि फिस्टुला ऐसे होते हैं, मैं किसी डॉक्टर की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लो एनल फिस्टुला है, सर्जरी में ठीक हो भी जाते हैं, ठीक है जी, लेकिन हाई एनल फिस्टुला में
में कई बार पेशेंट 3-3 सर्जरी करा लेता है बड़े से बड़े अस्पताल में। उसके अंदर बाकायदा कोलेस्टमी यानी कि लेटरिन का रास्ता यहाँ बना दिया जाता है, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं होती और 3-3 6-6 महीने तक वो पेशेंटों की पट्टियां चलती हैं। वैसे ऐसे मैंने केस काफी किए हैं जो जिन्होंने 2 सर्जरी, 1 सर्जरी, 3 सर्जरी, तो वो पेशेंट हमने बिल्कुल ठीक किए हैं, बाकायदा हमारे पास रिकॉर्ड है। दोस्तों यहाँ पर देखिए डॉक्टर साहब क्वालिफिकेशन के मोहताज नहीं है, एक एक्सपीरियंस अपने फादर डॉक्टर महेंद्र सिंह जी के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज 40 साल हो चुकी है इस हॉस्पिटल को और पूरे उत्तर भारत में इससे पुराना हॉस्पिटल कोई नहीं है। दोस्तों देखिए यहाँ पर बहुत दूर दूर से पेशेंट आते हैं। एक पेशेंट हमारे साथ और भी हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं इलाज कराने के लिए। तो जैसे कि डॉक्टर साहब इनको भगंदर यानी फिस्टुला की शिकायत थी और काफी जगह इलाज करा करके आ भी चुके हैं। एक बार सर से एक्सपीरियंस पूछ लेते हैं। सर जैसे कि आप यहाँ पर आए हैं और आपने इससे पहले जो इस भगंदर का इलाज कराया फिस्टुला का, आपने बड़े बड़े टेस्ट भी कराए और वहाँ पर इलाज भी कराया, पट्टियां तक कराई, तो सर ये बताइए क्या फिर दोबारा हो गया वहाँ से? हाँ देखिए, जब स्टार्टिंग में फिस्टुला के बारे में सुना कि इस तरीके से बीमारी हो रही है, बहुत सोचा कि यार कैसे होगा। बाद में मैंने बहुत सारे टेस्ट भी करवाए, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में भी गए, एक अच्छे सर्जन के थ्रू हमने उनको ऑपरेशन भी करवाया। अच्छा, ऑपरेशन हो चुका है? हाँ, उसके बावजूद भी हमें इस फिस्टुला से कोई राहत नहीं मिली। 2-2, 2.5, 3-3 महीने पट्टियां भी चलती रही, पट्टियों के बाद भी कहते हैं कि माइंड में वो चीज चलती रही, हमें इस बीमारी से निजात नहीं मिली। तो सर यहाँ आपको स्वामी सत्यानंद पाइल्स हॉस्पिटल के बारे में कैसे पता चला? किसी के जानने के थ्रू हम आए थे। जिस तरीके जैसे हम इस बीमारी से जूझ रहे थे, जहाँ गए उन्होंने हमें किसी जानने वाले ने बताया कि आप एक बार स्वामी सत्यानंद जी के पास जाइए, एक बार वहाँ जा करके अपनी इस बीमारी के बारे में या बीमारी को दिखाएं। क्या बात है, अच्छा जी। हमने यहाँ पर आए, सर से मिले, हमें वेल अटेंड किया इन्होंने, और मैं यही कहूंगा कि बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने अपनी तरफ से एफर्ट डाल के रोग को समझने की कोशिश करी और उसके बाद हमें भी अच्छे तरीके से समझाया। हमें काफी अच्छा लगा कि उन्होंने अपने नॉलेज के थ्रू हमें डीपली कि ये प्रॉब्लम है क्या, कैसे हुई और कैसे आने वाले समय में ठीक कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब जो ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं क्षार सूत्र के थ्रू कर रहे हैं, किस तरह से? तो सर उसमें कितने टाइम में हमें आना होता है, कुछ बताएंगे आप? वीक में एक बार आना होता है। वीक में एक बार सर? उसको हम हर हफ्ते हम चेंज करते हैं उसको। अच्छा जी। हाँ, और करीबन कई बार जो मैंने आपको बताया था 5 सेंटीमीटर लंबा ट्रैक है या 6 है 7 है, ठीक है। क्योंकि पट्टियां कराने के बाद दुनिया भर की एंटीबायोटिक अस्पताल में भी लगती हैं, बाद में भी एंटीबायोटिक दी जाती है, तो वहाँ फाइब्रोसिस काफी हार्ड हो जाता है। अच्छा जी। एक लेयर बन जाती है। तो कई पेशेंटों को हम इसलिए चाहते हैं क्योंकि कोई बात नहीं, वो 5 बार आए, 8 बार आए, 10 बार आए, वो चीज पेशेंट के लिए मायने नहीं रखती। भाई इंसान मरता ना करता क्या करता है बताओ, ये बताइएगा, यही तो सोचेगा और भरोसा करना पड़ता। अब उसी में अगर हम दोबारा सर्जरी के लिए सोचें तो सर्जरी से फिर पूछें डॉक्टर से भाई क्या रिजल्ट मिलेगा, फिर वही बात बोल देगा। तो इसमें 4 सूत्र से मतलब 97.8 सॉरी 98.7 रिजल्ट तो WHO ने दिया है, जो 20-20 साल के चले हैं ये कंसेप्ट और अपना ऑल इंडिया में। ठीक है जी। तो एक ही पैथी के अंदर आज तक रिजल्ट मिला है तो सिर्फ 4 सूत्र को फिस्टुला के अंदर मिला है। नहीं तो किसी को भी आज तक पैथी को ये नहीं बोला गया कि ये चीज भाई 98.7 किसी चीज का रिजल्ट हो। हमारे व्यूवर्स को जो भाई हमारे परेशान हैं इस प्रॉब्लम से, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? अगर आप फिस्टुला की बीमारी से जूझ रहे हैं तो स्वामी सत्यानंद हॉस्पिटल बहुत ही बेस्ट आपके लिए ऑप्शन है। इधर उधर कहीं ना भटके और माइंड को सेट करके सीधा स्थान पर आए। सर बहुत महंगे, मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा, बट मैं अपना खुद का सेल्फ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। उस एक्सपीरियंस के बिहाफ पे मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ। सर बहुत महंगे कोई टेस्ट तो नहीं कराए गए आपके यहाँ पर? नहीं, उन्होंने, मैं आपको वो चीज अर्ली पहले ही बता चुका हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पहले उनको एनालाइज करा, देखा और ट्रीट करने के बाद अपना एक्सपीरियंस दिया कि हाँ उनको इस तरीके से प्रॉब्लम है। जबकि हम बाहर जाते हैं तो पहले वो ये टेस्ट लिखते हैं, वो टेस्ट लिखते हैं, तब जाकर के वो डिसीजन पहुंचते हैं। उन्होंने एक नजर एट ग्लैंस में उस चीज को क्लियर कर दिया, सबसे अच्छी बात लगी। हाँ जी, हाँ जी। तो ये बंदे का एक्सपीरियंस होता है कि वो इस बीमारी के बारे में कितनी नॉलेज रखते हैं। तो मैं यही कहता हूँ, देखिए जहां हमें इतना समय लगता है कि बार बार वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ऑपरेशन से बाद भी मैंने देखा कि बहुत सारे बंदे दोबारा से कहते हैं दोबारा से हो गया, तिबारा से हो गया, सर शरीर भी बेकार हो जाता है। हाँ जी। फिस्टुला के लिए 4 सूत्र वाला जो ट्रीटमेंट दिया है मेरे नजरिए से, जो सर रोज तो नहीं आना है ना आपको, हफ्ते में एक बार बुलाया जा रहा है ना? हाँ जी, एक बार बुलाते हैं और वो 1 टाइम ही फीस लेते हैं, उसके बाद दोबारा से फीस नहीं लेते हैं। तो बहुत अच्छा है दोस्तों। मैं इतनी भी शॉर्टेज दे रहा हूँ हाँ जी, कि अगर इनको आराम नहीं मिला बाकायदा मैं इनकी पूरी फीस वापस करूंगा। और बताइए, इससे ज्यादा मैं नहीं बोल सकता। अदरवाइज तो आप एक पैसा भी कहीं किसी अस्पताल से उल्टा लेके दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। तो दोस्तों देखिए, आपने ना प्रैक्टिस के ऊपर यकीन है, ऊपर वाले के ऊपर यकीन है। अभी तो इनको 3-4 सीटिंग हुई हैं।
जब ये ठीक हो जाएंगे तब हम इसे, जब ये खुद ही हमसे फिर से पता करेंगे सर, फिर से आपसे जानना चाहेंगे, तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे हमारे साथ? बिल्कुल, ये हमारा देखिए, जरूर किसी दूसरे भाई का भला हो। हाँ सर, इसीलिए सर सोचे कि हाँ ठीक है, सबसे पहले देखो रिव्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि हम सामने वाली चीज को कैसे यूज कर रहे हैं, उसका क्या रिव्यू और एक्सपीरियंस रहा। ठीक है जी। तो वो हम यूटिलाइजेशन में ले रहे हैं, तो वो चीज है कि हाँ डेफिनेटली हम अपना रिव्यू जरूर देंगे। और अभी तक ये है कि जिस तरीके से हम आधे कोर्स से पहुंचे तो आराम हमें दिख रहा है। चलिए सर, पूरा आराम मिलेगा, आप बेफिक्र रहिए। देखिए 40 साल का एक्सपीरियंस है यहाँ पर, और आप जानने वाले हैं दोस्तों आज से 10 साल बाद यहाँ पर सर ये सारी चीजें आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री कर देंगे, यानी वो टाइम भी आपको दिखेगा दोस्तों, आप बेफिक्र रहिए। पिछले साल मैंने सिर्फ एक ही दिन रखा था, फादर साहब डॉक्टर महेंद्र सिंह जी हैं, ठीक है जी, ठीक है, उनकी बरसी पे मैंने प्रोग्राम अच्छा जी, रखा था। अच्छा जी। और मैंने 72 पेशेंट बिल्कुल फ्री किए थे। ये नहीं कि भाई मैंने उनको 4 सूत्र डाल दिया आज और अगली बार मैं उनसे कहूंगा नहीं पैसे दे दो, नहीं पूरा इलाज वो टेंडेंसी फुल ऑफ ऑपरेशन प्रॉब्लम तक रही। लेकिन जो हमारे व्यूवर्स इस बीमारी से ग्रस्त हैं, क्या वो आपके पास इलाज के लिए आ सकते हैं? अगर आते हैं तो आप इस तरह के जो भी गुदा द्वार के जो भी बीमारियां हैं, इनका इलाज किस तरह से करते हैं? आपसे पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब, जैसे हमारे व्यूवर्स को थोड़ा सा ये बताएं, खान पान को हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं आगे से हमें बीमारी ही ना हो सर? ये खाने के लिए सबसे पहले तो फाइबर युक्त चीजें खानी चाहिए। ठीक है जी। बाहर का जंक फूड बंद कर देना चाहिए। हाँ जी। समय बनाना चाहिए खाने का, जिस समय पे आपको खाना हो। रात का खाना खाने से पहले अब पानी ज्यादा लीजिए और खाने के बाद अपना व्यायाम करना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए खाने के बाद। अच्छा जी। देखिए सारी आपको चीजें बताई जाएंगी, तो सर थोड़ा सा बताइए हमारे व्यूवर्स को, आपके पास जो भी इलाज होता है किस तरह से किया जाता है? देखिए मैं बता रहा हूँ, जो पाइल्स बवासीर है हाँ जी, इसकी 3 से 4 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज में पेशेंट को ये लगता है कि भाई कोई ब्लड आ गया, ठीक है, या कभी कभार कोई हल्का फुल्का पेन हो गया, हाँ जी, तो इधर उधर से दवाई ले लेते हैं। अच्छा, सोचते हैं मैं ठीक हो गया, फिर वो मतलब उस बात को भूल जाते हैं। और सर कुछ लोग छुपाते भी हैं। हाँ जी। फिर वो फिर अपनी जीवन शैली फिर वो अपनी खराब कर लेते हैं। उसके बाद फिर वो सेकंड स्टेज पे आ जाता है। अच्छा, तो इसमें लाइक ड्रॉप वाइज किसी को ब्लीडिंग रेगुलर नहीं मैं कह सकता कि सेकंड स्टेज में रेगुलर ब्लीडिंग हो जाता है। कभी 15 दिन में, कभी 20 दिन में, कभी मिर्च मसाला बाद कर लिया या कोई ज्यादा दावत कर ली। ठीक है। और आपको हिंदुस्तान में पता ही है, जब तक चटपटा ना मिले तो आजकल बच्चों के लिए घिया की सब्जी बना दे, नहीं खानी, तोरी की खानी, नहीं खानी। तो ये सब चीजें तो लुप्त होती जा रही हैं। तो उसमें क्या होता है कि सर सेकंड स्टेज से फिर वो थर्ड स्टेज पे आ जाता है। सर इसके अंदर भी पूरी स्टेज होती है? हाँ, बिल्कुल मस्से फूल के बाहर आने लग जाते हैं। ठीक है सर, मस्से की जैसे आपने बात करी है, तो हमारे व्यूअर्स को थोड़ा तफसील से बता सकते हैं ये मस्से किस तरह से बनते हैं, कहाँ पर बनते हैं? हाँ, मैं आपने बड़ा अच्छी बात पूछी। देखिए जो हमारे परमात्मा ने 32 दांत बनाए हैं, खाने के लिए सर, 2 आंखें बनाई हैं देखने के लिए सर, ठीक है, 1 लीवर बनाया है। ऐसे ही हमारी जो एनल कैनाल को ब्लड के ऊपर से सप्लाई मिलती है, वहां पर ऊपर से 2 सुपीरियर रेक्टर आर्टरी जो हमारी एनल कैनाल जो लैट्रिन के रास्ता जो नीचे होता है उसमें वो अपनी सप्लाई देते हैं। अच्छा जी। अब वो क्या होता है कि वो 2 होती हैं, ब्रांच बनाती हैं 3, ठीक है, लेकिन कोई जरूरी नहीं होता है कि भाई किसी को तीनों ही वो वेन्स फूल गई, पाइल्स फूल गए। अच्छा जी। अब डॉक्टर के पास आप जाओगे, डेंटिस्ट के पास, तो वो आपकी मान लो एक दांत खराब है तो वो एक ही तो इलाज करेगा ना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी। ये एक मेन आपको मैं फंडा बता रहा हूँ। हाँ जी सर। जो कि नहीं बताया जाता, तो वो डॉक्टर उसका इलाज करेगा। वो कहते हैं ना दोबारा हो गया, दोबारा होने में जो हमने ठीक कर दिया, इसके 3 वो होते हैं, जैसे घड़ी में 11 बजते हैं, 3 बजते हैं, 7 बजते हैं। अच्छा जी। वो 3 ब्रांचें बनाती हैं। तो उसके अंदर मेन सर क्या होता है कि डॉक्टर ने एक का इलाज कर दिया। इसे मैं ऐसा बोलता हूँ क्योंकि पेशेंट तो देखिए अननोन है, वो जानता ही नहीं इस चीज को। पहली बात तो उसको यही नहीं पता बवासीर क्या चीज होती है और बवासीर स्टेज कैसे होती है। जब उसकी हालत खराब हो रही है तब वो आते हैं लोग, तो हम उनको बताया जाता है कि देख भाई तेरे को प्रॉब्लम यहाँ पे है, और बकायदा उसके अटेंडेंट को साथ में, कोई फीमेल है या उनके अटेंडेंट भी हो सकते हैं, हमारे पास फीमेल स्टाफ भी है पूरा। ठीक है जी, ठीक है। हाँ, काफी साल 22-24 साल पुराना उनको एक्सपीरियंस है। तो ऐसे में हम उनको बता के चलते हैं, देखिए अगर आप जीवन शैली ठीक नहीं करेंगे, जो हमने ठीक कर दिया वो 2 बाकी आएंगे। फिर हमारे अस्पताल का सर एक रूल है, हमने जो फीस ले लिया, कंसल्टेंसी फीस एक बार ले ली, तो हमारे यहाँ पे चाहे आप 3 महीने बाद आ जाइएगा, वो कंसल्टेंसी हम नहीं लेते। जैसे मैंने 11 जो घड़ी में 11 बजते हैं लेटने के बाद, जहाँ पाइल मास बन गया है, अगर 1 और जो 7 का रह गया है, ऐसे में मैं उन पेशेंटों के लिए बोलता हूँ परमात्मा ना करे, ऊपर वाला ना करे
कि वो चीज़ दोबारा उनको बने, अगर बन भी गई तो उसमें मैं फ्री ट्रीटमेंट देता हूँ, चाहे वो मेरे पास 20 साल बाद आ जाए। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपकी हेल्प की जाती है, आपका प्रॉपर इलाज किया जाता है, और डॉक्टर साहब यहाँ पर जो आपको समझा रहे हैं ना, इन सभी चीज़ों को आप ध्यान से सुने, क्योंकि देखिए ये किसी के भी साथ हो सकता है। सर जैसे आपने इस तरह का एक ये कुछ सर ये एनल कैनाल है और रेक्टम है, तो इसमें थोड़ा समझाना हाँ, चाहिए। बिल्कुल ये ऊपर से जो है दिखाइए आप, दिखाइए। हाँ ये ऊपर से जो ये आप एनल कैनाल देख रहे हो, हाँ जी बिल्कुल ये 3 होते हैं। अच्छा, जैसे मैंने भी 11 बताया था, फिर आपको 7 बताया, फिर ये 3 बताया, इस तरह से ये पाइल्स बन जाते हैं। ठीक है। अच्छा पाइल्स कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, वो फूली हुई नसें हैं। ठीक है, यानी दोस्तों ये सारी वो ब्लड की फूली हुई नसें हैं जो मस्से की शक्ल में जी आपके एनल से बाहर आ जाती हैं। जी। उसमें क्या होता है कि पेशेंट ज्यादा जोर लगाता है, बैठा रहता है काफी देर तक, तो कोई भी चीज अगर जोर लगाएंगे तो वो नसें क्या करेंगी, तो वो फूल जाती हैं। हाँ जी, वही पाइल्स है। ठीक है। तो दोस्तों देखिए स्टेजें अलग हो गई हैं। अब इससे अगला एक और है कि फिशर। हाँ जी सर। फिशर में क्या होता है कि पेशेंट को जिसको बहुत ज़्यादा कब्ज है, जो 2 दिन से टॉयलेट नहीं जा रहा, 3 दिन से टॉयलेट नहीं जा रहा, या उसने इतने मिर्च मसाले खा लिए कि उसकी जो लैट्रिन स्टार्टिंग की हार्ड आई, तो हमारे जो एनल वर्ज है इसको आयुर्वेद में मर्म स्थान बोला गया। मतलब वो एक सॉफ्ट, जैसे हमारे लिप्स हैं इस तरह से ही ये होता है, तो उसमें कट लग जाता है सर। अच्छा जी। और वो कट जब 3 लेयर तक चला जाता है तो मोस्टली उसके नीचे एक टैग बन जाता है। अच्छा जी। उसमें इतना सीवियर पेन होता है कि पेशेंट ये सोचता है कि मैं खाना खाऊं या ना खाऊं, यानी खाना तक छोड़ देता है। जी। अगर वो खाना खाएगा उसको इतना सीवियर पेन होता है, कई बार पेशेंट तो हमने ऐसा देखे हैं कि वो सोचते हैं कि इससे अच्छा तो जहर का टिक्का या कोई सुसाइड कर ले। अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर एनल फिशर का कोई पेशेंट है, मैं दावे से कहता हूँ मुझे पैसा बाद में दे, 7 मिनट के अंदर अंदर बिना ऑपरेशन के मैं उसका पेन खत्म कर दूंगा हमेशा। क्या बात है, यानी दर्द भी खत्म हो जाएगा? बिल्कुल होगा। मेरे पास काफी सारे ऐसे पेशेंट हैं कि जो 100% पेन में आए हैं और विद इन 7 मिनट में वो चले गई। अगर ये बात मेरे को कुछ ऐसा लग रहा हो कि भाई मैं अतिशयोक्ति कर रहा हूँ। हाँ जी। मेरे पास एक बार पेशेंट आए, ठीक है, पेशेंट आने के बाद हमको यही बोलते हैं कि अगर आपका दर्द चला जाए, अगर आप कल से दर्द भी गोली खा लो तो भी मैं जिम्मेवार हूँ आपकी पेमेंट रिटर्न करने के लिए। और सर जैसे अभी आपने हमें बता दिया पाइल्स के बारे में, भगंदर के बारे में, सर इसके भगंदर के बारे में नहीं बताया मैंने। भगंदर तो एक बहुत ही टिपिकल एक बीमारी होती है। अभी हम 2 टॉपिक पे बात कर चुके, पाइल्स और फिशर पे। पाइल्स और फिशर जी। सर जैसे हम पाइल्स की बात करें, बवासीर, बहुत सारे लोग हैं हमारे जो पाइल्स के बारे में जानते हैं, और फिशर की बात करें तो फिशर को हम हिंदी में क्या कहते हैं? फिशर के अंदर दरार पड़ना, कट लग जाना। आज के टाइम पे 80% 70% जो नॉर्मल डिलीवरी हो रही है हमारी बहनजियों को, तो उनको ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है, क्योंकि वो गर्म खाना दिया जाता है, फिर कब्ज हो जाती है, फिर वो नीचे से टीयर हो जाता है, सीवियर पेन होता है। तो ऐसे में मेरा तो सिर्फ एक ही मैसेज है कि इस बीमारी को, जैसे आपने कहा था कि लोग छुपा लेते हैं, मैं कहता हूँ कि देखिए एज ए डॉक्टर मेरे से बहुत छोटे हैं तो मेरे लिए बेटी है, ठीक है जी, ठीक है, और मेरी हम उम्र है तो हमारे लिए सिस्टर है, क्या और उनसे बड़ी है तो हमारी माता है। कहने का मतलब ये दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी है, क्योंकि स्त्रियां जो हैं हमारे इंडिया में कुछ ज्यादा ही शर्माती हैं इस बीमारी को लेकर। लेकिन सर मैं तो ये कहूँगा, देखिए अगर आपको परेशानी है तो स्वास्थ्य और शरीर से बड़ी कोई चीज नहीं है जी सर। आपको जल्दी से डॉक्टर को ये चीजें बतानी चाहिए। सर एक चीज और पूछना चाहूंगा, जैसे आपने अभी हमारी बात जो पूरी हो रही थी भगंदर के बारे में, ये भगंदर क्या है सर, इसका बताइए। भगंदर जो है एक चीज नहीं है, इसमें मल्टीपली जो है ना, हमारा जो लैट्रिन का रास्ता है और हमारे लैट्रिन के रास्ते के आसपास जितने भी पार्ट हैं जो हमारी मसल्स हैं, ठीक है, या क्या बोल सकते हैं उसको, स्क्लेटल फोसा हो गया, इंटरसेंट्रिक हो गया, ठीक है, देखिए मैं आपको ज्यादा उसमें नहीं, हॉर्सशू फिस्टुला हो गया, वो लैट्रिन के रास्ते, मैं सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, लैट्रिन के रास्ते के बाहर कई किसी को फोड़ा निकल जाता है। नॉर्मली वो उसमें चीरा लगवा लेता है, कहीं जर्रा पे चला गया, कोई सर्जन ने लगा दिया, बट वो कम्प्लीटली नहीं भर पाता, तो वो 2-4 महीने बाद वो उसके अंदर फिर वो ओपनिंग फिर बन जाती है, उसमें से मवाद आ गया, कभी सूख गया, कभी आ गया, कभी सूख गया। अच्छा, यही वो मल्टीपल भी हो सकता है, ठीक है, वो हाई एनल भी हो सकता है, वो लो एनल भी हो सकता है। इस चीज की जानकारी के लिए सबसे पहले हमें MRI फिस्टुला की जरूरत पड़ती है, लेकिन मैं ऐसा चाहता हूँ कि करीब लोग होते हैं 8-10 हज़ार रुपये MRI लगाएंगे तो हमारा
काम डेली ही है कि हमारे लिए तो हमारी फिंगर्स ही हमारा ही है कि इंटरनल ओपनिंग कहाँ है। इसके दो मुंह होते हैं, एक बाहर का मुंह, एक अंदर का मुंह। तो ये क्षार सूत्र द्वारा ही इसका सफल इलाज है। क्षार सूत्र एक साइंटिफिकली आयुर्वेदिक जो सर्जिकल प्रोसीजर लगा लिया, हालांकि सर्जरी नहीं है, हम वीक में एक बार बुलाते हैं, उस थ्रेड को हम चेंज करते हैं। तो वो डिपेंड करता है कितना सेंटीमीटर तक अंदर गया है। पेशेंट को कई बार 5 बार, किसी को 7 बार, किसी को 8 बार, किसी को 10 बार। तो दोबारा तो देखिए हम फीस का हमारा मामला है ही नहीं। एक बार हमने जो फीस ले लिया उसके बाद हम कभी जीवन में फीस ही नहीं लेते हैं। पेशेंट से भी सोचेगा डॉक्टर चाहेगा 1000 2000 और लेगा, 5000 और लेगा। और कोई भी हाइडिंग टेस्ट मैं नहीं कराना चाहता, नाजायज भाई के भी ये टेस्ट करवा लो। टेस्ट में ही इतने पैसे लग जाते हैं कि वो इलाज भी नहीं करवा पाते। तो देखिए हर तरह के मतलब हमारे पास आते हैं, गरीब लोग भी आते हैं। सर जैसे पाइलोनेडल साइनस नाम से भी एक बीमारी हो जाती है टॉयलेट के रास्ते पे, तो सर उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ सर, पाइलोनेडल साइनस के बारे में तो देखिए पाइल्स फिशर फिस्टुला के बारे में लोग जानते हैं। ये बीमारी हमारी सेकंड वर्ल्ड वॉर से हुई थी, द्वितीय विश्व युद्ध में इसकी रिसर्च जब हुई थी। घुड़सवारी होती थी, पसीना ज्यादा आता था। स्टेफिलोकोकल एक बैक्टीरिया होता है जो वहाँ पे अपना एक इन्फेक्शन इंजुरेट कर देता है। और कुछ लोग जो जिन बाल ज्यादा होते हैं नीचे की तरफ, साफ सफाई नहीं होती है, तो वो बाल इंजुरेट कर जाते हैं, मतलब घुस जाते हैं ट्रैक पे। हाँ, और ये भी पेनलेस ट्रीटमेंट है क्षार सूत्र से। वीक में एक बार आना होता है, ना कोई इसमें स्टिच वगैरह या ना इसको काटना या ये ऐसा, और ना ही इसको पेशेंट को आराम करने की जरूरत है, अपना ड्यूटी जाए और अपना काम करे। पाइलोनेडल साइनस बड़े आराम से ठीक हो जाता है। ठीक है। हाँ सर, ये एनल वार्ट क्या है सर, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। एनल वार्ट देखिए एक एसटीडी बोल सकते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो जाती है। सर इसमें इसके क्या लक्षण होते हैं? इसमें गुदामार के ऊपर छोटे छोटे वार्ट बन जाते हैं, जैसे हम मस्से बोल देते हैं। अच्छा, ठीक है जी। लेकिन ये एक मतलब जो कई बार वायरल मार्कर डिजीज भी हो जाती है, जैसे HIV हम जिसको बोलते हैं। सबसे पहले उस पेशेंट को हमें HIV जरूरी टेस्ट कराना होता है। अगर उसका HIV नेगेटिव आता है तो उसके बाद हम वो वार्ट को वहाँ से बिल्कुल बिना पेन के खत्म कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। कोई सर्जरी नहीं, कोई टाँका नहीं। और काफी सारे केसेस हैं जो जानते भी नहीं है, तो इस तरह के केसेस हमने काफी किए हैं सर, और जिनका रिजल्ट बड़ा पॉजिटिव मिला है। सर मैं जानना चाहूंगा, जैसे पाइल्स के अंदर, बवासीर के अंदर मस्से बाहर की तरफ आ जाते हैं सर, बहुत सारे लोग ना इलाज कराने से इसलिए डरते हैं कि हम इन्हें कटवाएंगे, निकलवाएंगे, बहुत ज़्यादा पेन होगा, तो इस डर की वजह से वो सालों साल दवा खाते रहते हैं लेकिन इलाज नहीं करा पाते, नहीं हो पाता। तो सर उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उन्हें आपके पास आना चाहिए बगैर डर के? हाँ, मैंने आपको बताया था फर्स्ट एंड सेकंड पे अगर किसी पेशेंट को ये फील होता है कि मुझे ब्लीडिंग हो गया या मुझे दर्द हो गया, ठीक है, तो तुरंत वो एक बार एग्जामिनेशन करवाए। फर्स्ट और सेकंड पाइलवास बड़े इजीली विदाउट पेन के विद इन 10 मिनट में हम पेशेंट की छुट्टी कर देते हैं। सिर्फ 10 मिनट में? हाँ, यस। हाँ, उसके बाद वो क्या नाम है फर्स्ट के और सेकंड के जो पाइल्स खत्म हो जाते हैं। अगर वो लापरवाही करेगा तो उसके बाद वो फिर सेकंड स्टेज पे आएगा, अच्छा जी। सेकंड से फिर थर्ड पे आएगा। अभी रिसेंटली मैंने 3.4 ग्राम का एक गुड़गांव से ही आए थे, सॉरी दिल्ली से आए थे पेशेंट। देखिए किसी का नाम लेना मेरे लिए अच्छा नहीं है, वो पेशेंट है 3.4 पे आए थे। सर्जरी के लिए मना कर दिया गया था, आईसीयू में एडमिट कर रहे थे उसको, ठीक है, कि भाई आपको पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा, खून चढ़ेगा, आपका ये खर्चा आएगा। किसी जानकार ने हमारे पास पेशेंट भेजा। देखिए क्लाइंटेंसी डॉक्टर की वो होती है, एक तो झूठ बोलकर काम नहीं करना चाहिए, ठीक है जी। देखिए 100% डॉक्टर कोई भी नहीं है, 99% मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं अगर पेशेंट को एग्जामिन कर लिया और मुझे लगा ये पेशेंट ठीक होने वाला है, ठीक है जी, ठीक है सर, हाँ जी, तो मैं कहता हूँ कि 99% मैं गारंटी लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं 100% हो गया तो फिर वो सर फिर तो खुदा हो जाएंगे ना, खुदा ही हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए मेडिकल साइंस के अंदर भी अगर आप कोई टेस्ट भी कराते हैं तो 99.9% पॉजिटिव और नेगेटिव लिख करके देते हैं रिपोर्ट में, क्योंकि 1% अगर उसमें जुड़ जाए तो फिर वो खुदा हो जाएगा। तो यही चीज आपको डॉक्टर साहब समझा रहे हैं, लेकिन आप बेफिक्र होकर के आइए। प्रैक्टिकली प्रैक्टिस, यही दो चीजें होती हैं जो इंसान को मजबूत बनाती हैं, और वो डॉक्टर साहब के पास हैं ऑलरेडी। जैसे कि मैंने कहा फादर के टाइम से 40 साल का पूरा एक्सपीरियंस है। सर थोड़ा सा जानना चाहेंगे, जैसे आप डॉक्टर साहब आपने कहाँ से क्या क्या किस किस तरह की डिग्रियां ली हुई हैं, थोड़ा सा से मैंने, हाँ जी, इसमें आयुर्वेद में
अच्छा जी। BMS डिग्री है, आपको पता होगा, बैचलर इन आयुर्वेद मेडिसिन सर्जरी। अच्छा जी। देखिए दुनिया में 3 से 4 सर्जरी वो होती हैं। MBBS मॉडर्न में आ गया, ठीक है जी। BMS आयुर्वेद में आ गया, BHMS होम्योपैथ में आ गया। ठीक है। ये 3 से 4-5 डिग्री हैं इंडिया के अंदर। BDS से डेंटल का हो गया। तो आयुर्वेद तो सबसे बड़ी प्राचीन, आपको पता है। और सर ऐसी है जो जिसमें कभी कोई नुकसान नहीं? एनोरेक्टल में, फिस्टुला में, अच्छा जी, पाइल्स में जो बेस्ट रिजल्ट आयुर्वेद में है, ठीक है, वो जल्दी से कहीं नहीं है। सर मेडिसिन के बारे में भी कुछ जानना चाहूँगा। बहुत सारे लोगों का एक ये भी सवाल होता है कि हम आपके पास आ नहीं सकते, या उन्हें इस तरह की कोई बीमारी है कि वो बेड से नहीं उठ पा रहे, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उसी में ही है सर, पैरालाइज्ड पेशेंट है, किसी को सेरिब्रल अटैक आ गया, बेड पे आ गया, किसी को कैंसर हो गया तो उसको बेड पे आ गया, किसी का ऐसा एक्सीडेंट हो गया कि जो उठ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, या जिनको बहुत ज्यादा शुगर बढ़ गई है। हाँ जी। तो ऐसे में ही हमें उन पेशेंटों को हम दवाई भेजते हैं कि ऐसा नहीं है कि वो पैसे देने के लिए बेचारे तैयार भी होते हैं, फिर हम उनको बोल भी दें। लेकिन हाँ, 60 से 70% रिजल्ट मैं कहता हूँ पेशेंट, ऐसा नहीं है कि खाने पीने से भी है सर। देखिए बॉडी की एक्टिविटी भी बहुत जरूरी है सर। इसी चीज में जैसे आप कह रहे हैं ना कि लेटे लेटे पेट साफ नहीं होता है, कुछ लोग चले जाते हैं चूरन की तरफ, यानी कि वो धीरे धीरे चूरन का सेवन करने लग जाते हैं, जिससे कि उसे रोज लत लग जाती है। अच्छा, जैसे अल्कोहल एडिक्शन है, तो इसका भी नशा हो जाता है? जी सर, अगर वो नहीं खाएगा तो उसके दिमाग में एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो जाता है। तो मेन क्या होता है कि लोग चूरन खा खा के सिनाई होती है। हमारी आंतें जो हैं 1 मिनट में 4 बार मूवमेंट करती हैं। नेचुरल है, पैरास्टेलर मूवमेंट बढ़ाने के लिए आंतों की, ठीक है, वो 4 से 6 पे कर देगा। 1 चम्मच आपको चूरन डेली खाना है जी, रात को सोते समय, ठीक है। तो वो क्या रेसिस्टेंट नहीं होगा? क्योंकि सर ये लाइक एज कोई भी चीज है, एक प्रकृति ने बनाई है, एडिक्शन जो भी है लोग, वो 1 फिर 1 से 2, 2 से 4 कोई भी चीज लगा लीजिएगा, मैं अदरवाइज किसी चीज के लिए नहीं बोल रहा, ठीक है। तो ऐसे ही एक एडिक्शन ऐसा होता है कि भाई आदमी ने वो 1 चम्मच खाया, फिर वो डॉक्टर कहेगा इसको 1.5 कर दीजिएगा, हाँ जी, फिर 2 कर दीजिएगा, वो पैरास्टेलिक मूवमेंट जब तक आएंगे ही नहीं वो जीरो हो जाती हैं। ओहो, यानी लास्ट में जो नेचुरल काम होता है वो भी नहीं हो पाता। सर मैं ये कहता हूँ कि कई पेशेंट तो ऐसे आते हैं कि बिल्कुल स्टूल इतना हार्ड फंस जाता है कि चूरन खा खा के, आप मानेंगे नहीं, हम 2-2 किलो से स्टूल सारा साफ करते हैं उन लोगों का। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए साइड इफेक्ट हर चीज का होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि साइड इफेक्ट हर चीज का होता है, ह्यूमन बॉडी है, हमें क्या पता आपको कौन सी गोली रिएक्शन करेगी, फिर भी हमारा पूछना एक कर्तव्य होता है। ऐसे तो साइड इफेक्ट आप छोटे से छोटे गोली डिस्प्लिन है, अगर आप उसको पढ़ के खाओगे शायद नहीं खा पाओगे। तो सर कहने का मतलब ये है कि चूरन जैसी चीजों की लत नहीं लगानी चाहिए। चूरन हमेशा नहीं खाना चाहिए, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे उसी के अकॉर्डिंग ही खाना चाहिए, और लंबे समय के लिए कभी भी नहीं खाना चाहिए, जिससे कि इंटेस्टाइन के मूवमेंट्स है उनमें चेंजेस आ जाते हैं, फिर जो नेचुरल प्रोसीजर है उसका वो खत्म हो जाता है उसका। डॉक्टर साहब एक चीज पूछना चाहूंगा, जैसे अभी हम आपके पास क्लिनिक में आए, आप अभी कुछ कर रहे थे जैसे पेशेंट के साथ, सर बताएंगे जैसे अभी क्या चल रहा था, मतलब ओटी में? सर का इंटरव्यू था तो सारे पेशेंट मैंने देखे थे। अच्छा जी। कुछ पेशेंट है जिनके इंटरनल पाइल मास थे, उनको इंजेक्टेबल ठीक करा है। 2-3 पेशेंट है जिनके एक्सटर्नल पाइल मास थे, उनको हमने 400 लाइगेशन किए। उसके बाद में 2 पेशेंट हमारे पाइल्स उसके भी थे, फिस्टुला के भी। जैसे कि उत्तर भारत का इतना पुराना हॉस्पिटल है आपका स्वामी सत्यानंद पाइल्स हॉस्पिटल, तो सर यहाँ पर रोज कितने पेशेंट आ जाते हैं, कहाँ से आते हैं? दिल्ली आसपास के आते हैं, अलग स्टेट के भी? कई जगह से आते हैं, बिहार से भी पेशेंट आते हैं, बॉम्बे से भी पेशेंट आते हैं, आउट ऑफ कंट्री भी पेशेंट आते हैं हमारे यहाँ पर। इंडिया के बाहर के भी पेशेंट यहाँ पर आ चुके हैं। और सर कोई अलग स्टेट से आ रहा है, समझ लीजिए काफी दूर से आया है, तो वो उसका रहने का ठहरने का इंतजाम आप ही के पास? हाँ जी, उनके लिए हम फ्री में खाना प्रोवाइड कराते हैं। अगर मरीज को 1 दिन 2 दिन रुकना है, उसका हम कोई एडिशनल चार्जेस नहीं लेते। हम पेशेंट को ट्रांसपेरेंसी जो भी एक्सपेंस होता है वो बता देते हैं, हिडन चार्जेस हमारे पास कोई भी नहीं है। दोस्तों देखिए, यहाँ पर आपकी हेल्प करने के लिए हम आए हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को हमारे चैनल सिराज सैफी पे देख रहे हैं या सिराज सैफी पेज पर देख रहे हैं, इस वीडियो को जनहित के अंदर शेयर जरूर कीजिए। अपनी दिनचर्या, अपने लाइफ स्टाइल को बदलते हैं, अपने खान पान को बदलते हैं, तो हो सकता है हम इस बीमारी के पास ही ना जाए। फाइबर युक्त ज्यादा खाना खाएं, फ्रूट ज्यादा खाएं, पानी ज्यादा पिएं, आहार, निद्रा और व्यायाम मैंने आपको बताया, ये जो सारी चीजें मेंटेन रखें, समय से खाना खाएं, ठीक है जी, स्ट्रेस ज्यादा ना लें, नींद पूरी करें, ठीक है। तो ये 4-5 चीजें हमें देखना होगा। और ज्यादा स्पाइसी, बाहर का खाना और ये जंक फूड,
और ये जो फास्ट फूड वगैरह जो भी है आजकल जो ज्यादा प्रचलन में है, मैं यही कहूँगा, और मैदे वाली चीजें ज्यादा हो गई हैं। ठीक है। जो सिर्फ टेस्ट यहाँ तक लगता है उसका, उसके बाद तो शरीर में नुकसान ही होता है उसका। डॉक्टर साहब, मैंने सुना है कि आपने कोई ट्रस्ट भी चालू किया और कुछ एनजीओ भी चालू की हुई है। सर देखिए, ट्रस्ट तो हमारा यही है जो आप देख रहे हो एनजीओ। हाँ जी। इसमें सिर्फ उसके लिए है जो लोग दिव्यांग है, डिसेबल्ड, मतलब जो भी हो गए। अगर आपको किसी भी तरह की पाइल्स की, बवासीर की, कोई भी किसी भी तरह की परेशानी, तो आप एक बार डॉक्टर साहब के पास जरूर आइए। डॉक्टर साहब, थोड़ा एड्रेस बताना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स के लिए, कहाँ पर आना है और टाइमिंग वगैरह क्या रहेगी? ये हमारा फरीदाबाद सेक्टर 7 में पड़ता है, प्लॉट नंबर 178, सेक्टर 7 है, फरीदाबाद, नियर मेट्रो स्टेशन, एस्कॉर्ट मेट्रो स्टेशन से यहाँ से 700 मीटर दूर पड़ता है। ठीक है जी। आप वहाँ, ये ई रिक्शा वाला 10 रुपए लेगा। हाँ जी। और कई बार नहीं जानकारी होती है तो पेशेंट हमसे कॉल करके, हाँ जी, और आराम से यहाँ पर आ सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, आप बेफिक्र होकर के यहाँ पर आ सकते हैं, आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं तो यही कहूँगा, इस बीमारी को छुपाए ना, जितना जल्दी हो सके अपने घर वालों को बताएं और निसंकोच बगैर शर्म के डॉक्टर साहब के पास आए, डॉक्टर साहब को पूरी बातें बताएं। आज आपसे एक वादा और कर रहा हूँ, करीबन 10 साल बाद ये अस्पताल आपको पूरा चैरिटेबल मिलेगा, पूरा चैरिटेबल, अगर मैं रहा तो। जरूर सर, बहुत अच्छा काम, तो पता नहीं लगता है। बहुत अच्छा, आपकी सोच बहुत अच्छी है सर, आपने बहुत अच्छा बताया हमारे व्यूवर्स के लिए। दोस्तों देखिए, इस तरह की थिंकिंग, इस तरह की सोच रखना, ये हमारे समाज में बहुत ही जरूरी है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि हम ये चाहते हैं कि हमारा भारत या हमारा जितना भी आसपास का एरिया, जितने भी लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, जहाँ तक भी हमारी वीडियो जाती है, इस वीडियो के माध्यम से कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी है, किसी भी तरह की पाइल्स से रिलेटेड, बवासीर से रिलेटेड, तो आप एक बार डॉक्टर साहब के पास जरूर आइए, इन्हें कॉल जरूर कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो को अपने यार दोस्त, फ्रेंड्स, रिश्तेदार और हर आदमी को शेयर कीजिए ताकि ये हर व्यक्ति तक वीडियो पहुंच। तो दोस्तों, आप बेफिक्र होकर के आइए स्वामी सत्यानंद पाइल्स हॉस्पिटल, उमेश जी के पास। धन्यवाद।